दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के एक चमत्कारी और ताकतवर उपहार शिलाजीत के बारे में। साथियों, शिलाजीत काले और भूरे रंग का बहुत ही दुर्लभ एक पदार्थ होता है जो राल की तरह होता है, यानी एक गोंद की तरह होता है, और यह हिमालय पर्वत की पहाड़ियों पर अक्सर मिलता है। साथियों, बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है। शिलाजीत को आयुर्वेद के अनुसार जीवन का अमृत बताया गया है। साथियों, यही बात संस्कृत में भी कही गई है कि शिलाजीत एक जीवन का अमृत होता है। दोस्तों, जीवन का अमृत इसलिए कहा गया है क्योंकि शिलाजीत के अंदर 80 से भी ज्यादा प्रकार के मिनरल्स मौजूद होते हैं, यानी 80 से भी ज्यादा प्रकार के खनिज मौजूद होते हैं। और साथियों, इतना ही नहीं, इसमें विटामिन, प्रोटीन्स और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो साथियों, 80 से ज्यादा मिनरल्स रखने वाला और अनेक प्रकार के विटामिन्स और प्रोटीन्स रखने वाला यह पदार्थ बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, काफी लोग शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि शिलाजीत का कोई भी रिजल्ट नहीं है, हमारे शरीर में शिलाजीत कोई काम नहीं करता, हमारे शरीर में किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें यह नहीं पता कि उन्होंने शिलाजीत का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है। साथियों, गलत तरीके से शिलाजीत का सेवन करने से कभी भी शरीर में कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। या तो आप गलत तरीके से इस्तेमाल करें, या फिर कम क्वांटिटी खाएं, या फिर ज्यादा क्वांटिटी खाएं, या फिर कभी कम खाएं कभी ज्यादा खाएं। दोस्तों, ऐसा करने से भी हमारे शरीर में रिजल्ट नहीं मिलते, हमारे शरीर में किसी प्रकार के बेनिफिट्स नहीं होते। वरना शिलाजीत के हमारे शरीर में सैकड़ों प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, वही बेनिफिट जब मिलते हैं जब हम शिलाजीत का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वरना गलत तरीके से आप कितना भी शिलाजीत का इस्तेमाल कर लें, किसी भी प्रकार का बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि शिलाजीत का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और सही समय क्या है, और क्या इसके माध्यम है, किन चीज़ों की सहायता से इसको खाया जा सकता है, किन चीज़ों में मिलाकर के इसको लिया जा सकता है, और दोस्तों शिलाजीत के क्या क्या फायदे हमारे शरीर में प्राप्त होते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथ में नमस्कार, मैं रवि कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रवि होम रेमेडीज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिलाजीत के बारे में। साथियों, शिलाजीत एक काले भूरे रंग का और बहुत ही गाढ़ा पदार्थ होता है जो गोंद टाइप में मिलता है, जो लार टाइप में मिलता है। तो साथियों, यह कंपोनेंट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और यह हिमालय पर्वत की पहाड़ियों पर ज्यादा मिलता है। दोस्तों, इसकी काफी डिमांड है क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी बॉडी को निरोग करने के लिए, हमारी बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए यह बहुत लाभकारी होता है। साथियों, 100 में से 80% लोग शिलाजीत को लेने के तरीके में गलती करते हैं। 100 में से 80% लोग शिलाजीत को गलत तरीके से सेवन करते हैं, इसलिए उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार के बेनिफिट्स नहीं देखने को मिलते। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं शिलाजीत के होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों, शिलाजीत का सेवन करने का सबसे पहला बेनिफिट मिलता है हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाने में, हमारे शरीर की थकावट दूर करने में, हमारे शरीर की कमजोरी दूर करने में। दोस्तों, शिलाजीत के अंदर 80 से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और कई प्रकार के विटामिन और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। तो इतना सारे पोषक तत्व होने की वजह से यह हमारे शरीर की थकावट, कमजोरी या किसी प्रकार के स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही लाभकारी होता है। इसका सेवन करने से, निरंतर इसका सेवन करने से लगभग 1 महीने के अंदर हमारी थकावट, कमजोरी या किसी प्रकार का स्ट्रेस बहुत ही आसानी से दूर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार पुरुषों को शिलाजीत का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों, यह स्टेमिना को इंक्रीज करता है, यानी हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है। साथ ही यह हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। अगर किसी प्रकार के हमारे शरीर में कमजोरी हो रही है, हमारे शरीर में कोई भी शारीरिक कमजोरी है, उसको भी खत्म करता है। कहने का मतलब यह है साथियों कि यह हमारी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। अगर किसी पुरुष की प्रजनन क्षमता कम हो चुकी है, उसके स्पर्म काउंट कम हो चुके हैं या उसका स्टेमिना कम हो चुका है, तो दोस्तों ऐसी अवस्था में शिलाजीत का सेवन करना उसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। दोस्तों, शिलाजीत में उपस्थित फुल्विक एसिड और मिनरल्स हमारे दिमाग के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, हमारे दिमाग को तेज करते हैं, साथियों हमारी बुद्धि को तेज करते हैं। और इतना ही नहीं है, हमारे स्ट्रेस को भी डाउन करते हैं, यानी कि स्ट्रेस को बहुत कम कर देते हैं। साथियों, अगर किसी इंसान को कोई किसी भी प्रकार का स्ट्रेस रहता है, या किसी की याददाश्त कमजोर होती है, या किसी में दिमाग कम होता है, तो दोस्तों ऐसी अवस्था में शिलाजीत का रोजाना सेवन करना, लगभग 2 से 3 महीने तक सेवन करना बहुत लाभकारी होता है इन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए। अगर हम शिलाजीत का रोजाना सेवन 2 से 3 महीने तक कर लेते हैं तो साथियों हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है और हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करने लग जाता है। तो साथियों, अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए, और दोस्तों पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी याददाश्त बढ़ाने के लिए शिलाजीत का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है। शिलाजीत में उपस्थित कैल्शियम और कुछ मिनरल्स
हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। दोस्तों अगर किसी की हड्डियों में दर्द होता है, किसी के जोड़ों में दर्द होता है, यहाँ तक कि किसी को अगर गठिया बाई की भी समस्या है, तो साथियों उसको शिलाजीत का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। मात्र 1 से 1.5 महीने तक लगातार सेवन करने से उसकी हड्डियों का दर्द और हड्डियों में कमजोरी या फिर साथियों जो जॉइंट पेन है या गठिया बाई का दर्द है, वह बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीने के अंदर ही खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि शिलाजीत के अंदर 80 से भी ज़्यादा प्रकार के मिनरल्स होते हैं, 80 से भी ज़्यादा प्रकार के खनिज होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कई प्रकार के अधिकतर खनिज पाए जाते हैं। तो साथियों ये सभी मिल करके हमारे जॉइंट पेन को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि हमारी हड्डियों की समस्या को दूर कर देते हैं। शिलाजीत के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे शरीर में होने वाली कमजोरी या फिर जल्दी जल्दी बीमारियां होने के चांस जो हैं वह कम हो जाते हैं। यानी अगर किसी इंसान को जल्दी जल्दी बीमारी होती है, जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम खांसी बुखार होते हैं, तो दोस्तों ऐसी अवस्था में, ऐसी कंडीशंस में हमको शिलाजीत का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर इन चीज़ों को यह दूर करने में सक्षम है। तो शिलाजीत का 1 से 1.5 महीने तक सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एक रिसर्च के अनुसार साथियों यही बताया गया है कि शिलाजीत का सेवन करना हमारी जो ब्लड की शुगर है उसको कंट्रोल करता है, जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे डायबिटीज कंट्रोल करने में भी सक्षम है और हमारे हाई बीपी को कम करने में भी सक्षम है। तो दोस्तों हमारे हार्ट के लिए बहुत लाभकारी होता है शिलाजीत का सेवन करना, क्योंकि साथियों इसके अंदर ऐसे मिनरल्स, ऐसे विटामिन और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, जो हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में बहुत लाभकारी होते हैं। साथियों अब बात करते हैं अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं शिलाजीत का सेवन करने में। दोस्तों 3 गलतियां जरूर करते हैं लोग, और अगर आपको शिलाजीत का सेवन करना है तो ये 3 गलतियां बिल्कुल ना करना। साथियों सबसे पहली गलती करते हैं इसकी कम या ज़्यादा मात्रा का सेवन करते हैं। जब इंसान शिलाजीत का सेवन करता है तो साथियों उसको 300 से 500 mg तक, यानी 300 to 500 mg तक ही सेवन करना चाहिए, और इससे ऊपर या नीचे करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। अगर आप इससे कम करते हैं या फिर इससे ज़्यादा करते हैं तो आपके शरीर में फायदे की जगह नुकसान हो सकते हैं। शिलाजीत को लेने में दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि इसको रैंडमली लेते हैं, यानी कि 1 दिन चेक के 2 दिन चेक करके इस तरह से लेते हैं। बल्कि दोस्तों शिलाजीत का सेवन रोजाना करना चाहिए और यह कंसिस्टेंसी से सेवन करना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी से सेवन करने से ही हमें लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आप 1 दिन या 2 दिन चेक करके इसको इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए शिलाजीत का दूसरा जो गलती है लोग यही करते हैं। तो साथ ही दूसरी गलती बिल्कुल नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी से शिलाजीत का सेवन करना है, यानी कि रोजाना सेवन करना है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट जो गलती करते हैं दोस्तों अधिकतर लोग यह करते हैं कि कोई इसे किसी हर्ब के साथ में इस्तेमाल करता है, कोई किसी पाउडर के साथ में इस्तेमाल करता है, या कोई डायरेक्ट पानी से ही इसको इस्तेमाल कर लेता है। तो साथ ही यह भी तीसरी गलती अधिकतर लोग करते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि अगर हमें इन तीनों तरीके से नहीं लेना चाहिए तो हमें शिलाजीत को किस तरह से सेवन करना चाहिए, यानी शिलाजीत का सेवन करने का सही तरीका है क्या। दोस्तों शिलाजीत का सेवन करने का सही तरीका होता है या तो आप 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ सेवन करें, और दोस्तों 300 से 500 mg ही सेवन करें, यानी कि 400 mg के आसपास सेवन करें। दूसरा तरीका होता है साथियों आप इसमें दूध में सेवन करें, और दोस्तों तीसरा तरीका होता है इसको आप शहद के साथ सेवन करें, यानी आप 300 से 500 mg के आसपास शिलाजीत ले करके या तो आप गुनगुने पानी से इसका सेवन कर लें, या फिर आप दूध के साथ इसका सेवन कर लें, या फिर आप इसको शहद के साथ सेवन कर लें। इन तीनों तरीकों से ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए, चौथे तरीकों को बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। तो साथ ही इन तीनों तरीकों में से किसी भी एक को अपना लें, क्योंकि यही बेनिफिशियल होते हैं इसको सेवन करने के तरीके। अब बात करते हैं साथियों शिलाजीत को किस समय इस्तेमाल करना चाहिए, किस समय इसका सेवन करना चाहिए। साथियों इसके 2 समय होते हैं और दोनों में से किसी भी एक समय करना चाहिए। दोस्तों इसको सुबह खाली पेट सेवन कर सकते हैं या फिर सोने से आधा घंटे पहले सेवन कर सकते हैं। तो साथियों या तो आप सुबह सेवन कर लें खाली पेट, या फिर आप शाम को सोने से आधा घंटा पहले सेवन करें। इन दोनों में से किसी भी एक समय सेवन करें, दोनों समय बिल्कुल भी ना करें। साथियों गलती से भी दोनों समय ना लेना, किसी भी एक समय लेना। अगर आप गलती से दोनों समय लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को यह खराब कर सकता है, आपको लूज मोशन कर सकता है, आपके सर में दर्द कर सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, यहाँ तक कि आपको बेहोशी भी हो सकती है। तो साथियों दोनों समय बिल्कुल भी सेवन ना करें, रोजाना एक समय ही सेवन करें। अब साथियों बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की। दोस्तों कोई भी प्रेग्नेंट महिला इसका सेवन ना करे, कोई भी 12 साल से छोटा बच्चा इसका इस्तेमाल ना करे, और अगर किसी का बीपी हाई रहता है, ज्यादा हाई रहता है साथियों, उसको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो साथियों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया शिलाजीत के बारे में, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए शिलाजीत का, क्या क्या फायदे होते हैं, और दोस्तों क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो साथियों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो में
बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा अपनी हेल्थ के बारे में। साथियों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। आप स्वस्थ रहें, आप फिट रहें। धन्यवाद।